अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लॉजेज इंपॉर्टेंट होती हैं। आज मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ आईएनजी क्लॉज, यानी कि बाज़ दफ़ा हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब होता है कोई भी एक्शन करते हुए। ये तो यूजुअली इसकी एक आइडेंटिटी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इसको एक क्लॉज कहा जाता है क्योंकि ये आईएनजी के साथ होती है। इससे पहले मैं डिफरेंट क्लॉजेज जितनी भी हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और टाइप ऑफ सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स एंड कम्प्लेक्स कंपाउंड, तमाम चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी पर डिफ़ाइन कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी शहर से, तो आप कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। टॉपिक जो है वो आईएनजी क्लॉज हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है कोई एक्शन करते हुए। उसका नंबर 1 यूज़ जो है वो तो ये है कि when two things हैपन, जब दो चीज़ें बैक वक्त होती हैं। व्हेन टू थिंग्स हैपन, जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में होते हैं। फॉर एग्जांपल, अ मैन रैन आउट ऑफ द हाउस शाउटिंग। अगर मैं इतना बोलूं और इतना लिखता हूं कि इसका मीनिंग ये बन जाएगा कि एक बंदा घर से बाहर आया चिल्लाता हुआ। शाउटिंग का मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ तक तो होगा ना, अ मैन रैन आउट ऑफ द हाउस, एक शख्स घर से बाहर निकला भागता हुआ, लेकिन क्या करता हुआ, चिल्लाता हुआ। तो शाउटिंग आपने आईएनजी क्लॉज लगाते हैं जब दो एक्शन हैपन हो रहे थे। आई सा हिम वॉचिंग टीवी, मैंने उसे देखा, एक एक्शन, वॉचिंग टीवी, टीवी देखते हुए दो एक्शन। सो एक तो मैंने उसे देखा और दूसरा वो क्या कर रहा था, दो एक्शन को साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही वक्त में रिपोर्ट किया जाए तो आईएनजी क्लॉज आती है। इसके अलावा व्हेन वन एक्शन हैपन्स ड्यूरिंग अनदर, जब एक एक्शन हो रहा होता है और उसके साथ ही दूसरा एक्शन हो जाता है, मतलब आप एक कर रहे हैं साथ ही जुड़कर दूसरा होता है। एक तो हो गया ना एक एक्शन के दौरान, एक है कि एक अभी हो रहा है यानी कि वो जारी है और होते होते ही दूसरा स्टार्ट हो गया। दोनों एक ही वक्त नहीं स्टार्ट हुए, बल्कि एक हो रहा था बाद में दूसरा हो गया। तो उस सूरत हाल में भी आईएनजी क्लॉज आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को जख्मी कर दिया। सेकेंड फॉर्म है हर्ट की। ही हर्ट हिमसेल्फ प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेलते हुए उसने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया। या ही डिडंट फास्टन हिज बेल्ट ड्राइविंग, या वाइल्ड ड्राइविंग, तो आप कहते हैं तो उसका मतलब है ड्राइविंग करते हुए एक एक्शन के दौरान दूसरा एक्शन। एक और देखें, वी कैन यूज़, अच्छा इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि हम आईएनजी क्लॉजेस के साथ वैन और वाइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये उसको गलत नहीं कर देगा, ना भी करें तो भी काम चलेगा चंद एक केसेस के अलावा, लेकिन इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा है कि बी केयरफुल, एहतियात करें, व्हेन क्रॉसिंग द रोड, जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो। और मैं यूँ भी कह सकता हूँ बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करते हुए एहतियात करें। सो बेसिकली ये जो क्लॉज होती है, अब ये जो मैं इस फिक्रे को आप गौर करें, सबसे पहले वाले को देखें, अ मैन रैन आउट ऑफ द हाउस शाउटिंग। मैं इसका मतलब यह है कि जो मैंने बताया कि एक शख्स घर से बाहर भागा चिल्लाता हुआ। अब मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ, अ मैन रैन आउट ऑफ द हाउस एंड ही वाज शाउटिंग, और वो चिल्ला रहा था। तो ये जो पूरा जो मैंने एंड ही वाज शाउटिंग, जो मैं एक सेंटेंस पूरा लिख रहा हूँ, एक क्लॉज पूरी लिख रहा हूँ, तो क्यों ना उसकी जगह मैं सिर्फ एक आईएनजी क्लॉज यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को डाल दूँ और ये पूरा मीनिंग कन्वे कर दे। खूबसूरत भी लगेगा, प्रिसाइज भी लगेगा, शॉर्ट भी लगेगा। जितनी आप प्रेसी राइटिंग करते हैं उसमें हमें इन क्लॉजेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि प्रेसी बड़े स्ट्रक्चर को यानी कि बड़े फिक्रों को, जुमलों को खा जाती है और छोटा प्रिसाइज करती है, शॉर्ट करती है। हमें तो वहाँ शॉर्ट करना होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखी है, आई सॉ हिम वॉचिंग टीवी, आई सॉ हिम व्हेन ही वॉज वॉचिंग टीवी। मैं इसको व्हेन ही वॉज वॉचिंग टीवी को वॉचिंग टीवी कर दूँ, एक छोटा कर दिया तो दो वर्ड्स तो मिनिमाइज हो गए ना, यानी कि तकरीबन 4 में से 2 लफ्ज़ निकल गए, हाफ हो गया। और एक प्रेसी यही होती है 1/3 होती है, तो हम जितना मुमकिन होता है उसको शॉर्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आप जिसे आप आईएनजी क्लॉज भी कहते हैं, ये कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद है कि मैंने कोशिश जो खुद से की है कि इसको प्रिसाइजली टू द पॉइंट 3 पॉइंट्स के अंदर डिफाइन करूं। आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा और आप मुझसे 1-to-1 क्लास लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप लाजमी मुझसे ऑनलाइन क्लास करें। आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक सीखेंगे। 1-to-1 1-on-1 क्लास है और इसमें 100% आपकी इंग्लिश की इंप्रूवमेंट की गारंटी दी जाती है। थैंक यू वेरी मच।